नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग वीकेएसयू और पीपीयू का जो पीएचडी का फॉर्म का वो एडिट का ऑप्शन दे रहा है ना आज। हाँ, आज या और कल देख देंगे शायद। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग ये बात कर लेते हैं। और कैटेगरी 3 स्कोर यानी एडमिशन टू पीएचडी वाला जो स्कोर है वो क्या एग्जामिशन में आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर हम बात करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग ना ये अभी जो आज का न्यूज़पेपर में वहाँ दिया गया था वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का, उसको देखते हैं। ये आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर कटिंग है। इसमें बताया जा रहा है कि जो ये वीकेएसयू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा वो शायद 3rd मतलब थर्ड वीक ऑफ मार्च को हो सकता है। यहाँ पे वेरियस सीट यहाँ पे दे चुका है, आप देख सकते हैं। टोटल 620 सीट है और सारे का अलग अलग। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में 77, हिंदी में 60 और इतिहास 48, संस्कृत 48। ऐसे ही जो क्या बोल रहे हैं इसमें पॉलिटिकल साइंस और भोजपुरी में 20-20 सीट है। पिछले बार ये 10 सीट था, इस बार पॉलिटिकल साइंस में 20 सीट है। तो देखिए, और ये क्या दिए हैं मतलब कैटेगरी 3 यानी पीएचडी स्कोर के बारे में, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो देख रहे हैं आप, इसका जो एग्ज़ाम होगा पैट का वो तीसरे सप्ताह यानी मार्च के तीसरे सप्ताह में होने का चांस है, योजना बन रहा है। तो आगे पीछे हो सकता है। और ये 7 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 28 तक था, ये आज तक था, तो इसको बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें ये दिया गया है कि जो पेपर 1 होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पेपर 2 होगा वो सब्जेक्टिव होगा। जो मेरिट बनेगा पीजी में के मार्क्स के आधार पे बनेगा। 70 मार्क्स मतलब 80% से ज़्यादा जिनका मार्क्स होगा उनको 70 दिया जाएगा। और 5 मार्क्स आपका पैट के स्कोर का और 10 मार्क्स जेआरएफ का। और 20 अंक जो मिलेंगे आपको वो इंटरव्यू का मिलेंगे। इंटरव्यू वाइवा जो भी है, रिसर्च प्रपोजल आप बना के ले जाएंगे उसका। पैट में क्वालिफिकेशन वही है, 45% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी एंड 50% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। सॉरी यहाँ पे 55% दिया गया है अनरिजर्व के लिए, यानी जनरल में 55% यानी 110 मार्क्स आपको लाना होगा। देखिए कैटेगरी 3 के बारे में यहाँ न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये लोग लिख रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी अभी क्लैरिफाई नहीं किया है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिए। कैटेगरी 3 यानी एडमिशन टू पीएचडी वाले स्कोर अगर आपका क्वालिफाइड है तब भी आप पैट का प्रिपरेशन कीजिए। और मुझे जहाँ तक लगता है आप पैट का पेपर दीजिए, वो सही होगा, क्योंकि उसमें कम बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। और अगर क्वालिफाई आप कर जाइएगा तो हो सकता है एडमिशन आपका जल्दी हो जाए। और जहाँ तक नेट और जेआरएफ वालों का बात है, तो नेट का तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब नेट से ज़्यादा फॉर्म वीकेएसयू में गिर रहा है और पैट बहुत कम क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी कि अगर 50 होंगे नेट वाले बच्चे तो पैट से मुश्किल से 25 तक जाते हैं। हाँ, तो देखिए नए रेगुलेशन में क्या बोल रहा है ना, टेस्ट के बाद इसी आधार पर मेरिट बनाकर पीएचडी रिजल्ट घोषित किया जाएगा। नए रेगुलेशन के तहत पीएचडी के लिए अब छात्र छात्राओं को केवल एडमिशन टेस्ट ही नहीं बल्कि इंटरव्यू से भी जाना, ये सब तो वही है। आगे बताया कि एनटीए की तरफ से संचालित परीक्षा जो परीक्षार्थी एडमिशन यानी पीएचडी एडमिशन में क्वालिफाई हुए हैं, यही कैटेगरी 3 है, उनको पैट की लिखित परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं पेपर में ये बोल रहा है कि जो कैटेगरी 3 में जो भी क्वालिफाइड हैं यानी पीएचडी एडमिशन टेस्ट स्कोर जिनके पास है, उनका सीधे क्या बोलते हैं ये इंटरव्यू होगा, यानी उनका सीधे इंटरव्यू होगा। लेकिन आप इस न्यूज़पेपर का कोई भरोसा नहीं है आजकल के एज में, खास करके जब तक यूनिवर्सिटी खुद क्लैरिफाई नहीं करता है तब तक आप पैट का प्रिपरेशन करते रहिए और एग्ज़ाम दीजिए, वो बेहतर होगा आपके लिए। और अगर ठीक है, अगर इंटरव्यू में डायरेक्ट बुलाता है या आप जाते हैं और वो स्कोर को एक्सेप्ट करता है, तो वो भी है कि क्या ये लोग 70% नेट वाले स्कोर को ही वैलिड करेंगे। मतलब जो मेरिट बनेगा वो 70% ऑफ आपका नेट का स्कोर, यानी जो भी आपका नेट में स्कोर आया है उसका 70% प्लस 30% आपका वो इंटरव्यू का स्कोर। तो क्या ऐसे होगा, या फिर उनका जो मेरिट का निर्धारण होगा वो इस आधार पे होगा, पीजी के मार्क्स पे। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये खुद में एक अपोजिंग फैक्ट्स है। मतलब ये यूनिवर्सिटी खुद क्लेरिफाई जब तक नहीं करता है तब तक आपको पैट का पेपर देना ही है, समझ लीजिए आप। और वो सही भी रहेगा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बोल रहा है ना कि 70% आपका पीजी का मार्क्स पे मेरिट लिस्ट आएगा और 30% यानी 20 मार्क्स आपका इंटरव्यू का और 10 मार्क्स आपका रिसर्च प्रपोजल, ये जेआरएफ वगैरह का और पैट का या नेट का 5-5। और जो कैटेगरी 3 से एडमिशन होना है, कैटेगरी 3 में जो एडमिशन होगा उस एडमिशन के लिए एनटीए यूजीसी मतलब यूजीसी का ये गाइडलाइन है कि जो भी पैट का पीएचडी स्कोर पे एडमिशन होगा उसमें 70% मार्क्स आपका रहेगा नेट का और 30% मार्क्स आपका होगा इंटरव्यू वाइवा का। तो क्या ये जो मेरिट बनेगा पीएचडी का कैटेगरी 3 वाले बच्चों का, क्या मतलब यूजीसी का ये क्राइटेरिया पे बनेगा या फिर जो यूनिवर्सिटी अपना क्राइटेरिया दिया है उस क्राइटेरिया पे ये लोग मेरिट का निर्धारण करेंगे?
तो मतलब ये दोनों फैक्ट ही अपोज कर रहा है एक दूसरे से। देखिए अब जो भी हो, अब बात करते हैं हम लोग पीपीयू के बारे में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जैसे कि आप लोग इसका फॉर्म डेट बढ़ा था, जो 25 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे और करेक्शन का डेट अभी दिया है। तो जो भी कुछ गलत आप डेटा फिल कर रहे हैं या फिर जिनका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ था वो अभी हो रहा है, मतलब हो जाएगा, अभी टाइम है। और जो पीएचडी स्कोर का कैटेगरी 3 वाला था वो भी आप अपलोड कर दीजिए, सही रहेगा। क्या पता अगर वो इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप पैट का पेपर दीजिएगा। तो यहाँ लॉगिन करके आप मतलब उसको कर सकते हैं। तो देखिए एडिट करने के बाद आपका सारा 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कैटेगरी आधार रेजिडेंशियल सारा सर्टिफिकेट यहाँ पे शो कर रहा होगा, आप देख सकते हैं। बट हाँ आपको ये बोलेंगे कि अगर आपका कैटेगरी 3 में है, पीएचडी एडमिशन स्कोर भी है, तभी आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए आप पैट का प्रिपरेशन कीजिए, आप वो सही होगा, ज़्यादातर वो सही होगा आपके लिए। चलिए फिर वैसा तो अभी कुछ नहीं। हाँ फॉर्म वगैरह, इसमें फॉर्म लगभग अच्छे खासे फिल हो चुके हैं और देखिए कितना इसमें ज़्यादा है, लगभग 7200 फॉर्म्स फिल हो चुके हैं और लगभग 9000 फॉर्म्स अप्लाइड हैं, जिसमें किसी का मतलब पेमेंट नहीं हुआ या फिर कुछ। हाँ आप VKS UARA का फॉर्म भर सकते हैं, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, उसमें भी लगभग 620 प्लस सीट है। यहाँ आरा में वीर कुंवर सिंह में 620 सीट है और यहाँ लगभग कितना 3600 के आसपास फॉर्म फिल हुआ था शायद। हाँ 3600 मान के चलिए, यहाँ 4000 के आसपास फॉर्म फिल हुआ होगा और इस वजह से ही इसका डेट बार बार बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ मतलब जो भी पटना के आसपास हैं या फिर जो भी नज़दीक ज़िले वाले हैं वो लोग इसका फॉर्म ज़रूर फिल करें। हाँ VKS UARA भी सही होगा। चलिए फिर ऑल द बेस्ट, जैसा होगा आप बताइएगा।